दोस्तों 12वीं के बाद आप भी यदि बैंक के अंदर अपना करियर बिल्ड करने की सोच रहे हैं यानी कि अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात कराएंगे 12वीं के बाद बैंक में सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, सिलेबस क्या रहेगा, पोस्ट क्या क्या रहने वाली है, योग्यता क्या रहेगी, तैयारी कैसे करनी है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आपने जरूर देखना है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं 12वीं के बाद बैंक के अंदर सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी। दोस्तों स्टूडेंट को अक्सर प्रॉपर जानकारी या सही गाइडेंस न होने की वजह से वो अपनी ड्रीम जॉब से चूक जाते हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर जानकारी नहीं होगी तो सही तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से वो अपनी ड्रीम जॉब से चूक जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बैंक के अंदर जॉब यानी जो स्टाफ है कौन हायर करता है, क्या योग्यता रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा और आपने तैयारी कैसे करनी है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैंक के अंदर जो स्टाफ होता है उनको कौन हायर करता है। तो मेनली दोस्तों बैंक के अंदर 3 जो रिक्रूटमेंट बॉडी है वो स्टाफ को हायर करती है। नंबर 1 पे आता है आपका IBPS, नंबर 2 है आपका SBI और RBI। ठीक है दोस्तों, SBI अपने खुद का ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, यानी खुद ही स्टाफ हायर करती है। जो भी ये पोस्ट होती है उनके लिए खुद ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और जो प्रक्रिया होती है वो पूरी करती है। RBI भी खुद का ही स्टाफ अपना हायर करती है। दोस्तों SBI और RBI को छोड़ के भारत में और भी बहुत सारे बैंक हैं, लगभग 13 से 14 बैंक भारत के अंदर जो है कार्य करते हैं। इस जो 13 से 14 बैंक है दोस्तों, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया आपका, ओरिएंटल बैंक हो गया, यूको बैंक आदि बहुत सारे 13 से 14 बैंक हैं। उनके लिए स्टाफ कौन हायर करता है, तो उसके लिए दोस्तों IBPS आपका स्टाफ हायर करता है। ये एक स्टाफ रिक्रूटमेंट बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है, इसको इस नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों जो IBPS है उसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्लर्क की पोस्ट। ठीक है, क्लर्क की पोस्ट के लिए IBPS एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। PO और MT के लिए प्रोफेशनली ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी। SO की पोस्ट के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं। नंबर 4 पे आता है दोस्तों रीजनल रूरल बैंक, यानी आपने सुना ही होगा हर गांव के अंदर जैसे स्टेट के हिसाब से होता है, जैसे हरियाणा ग्रामीण बैंक, UP ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। तो ये IBPS ही इस बैंक के लिए भी स्टाफ हायर करता है। इसको IBPS RRB के नाम से जाना जाता है इस एग्ज़ाम को। ठीक है दोस्तों, SBI के अंदर भी आपकी क्लर्क की पोस्ट होती है, CSA की। ठीक है, PO की होती है प्रोविजनरी ऑफिसर सर्कल बेस्ड ऑफिसर, CBO की पोस्ट होती है, और स्पेशल लिस्ट कैडर ऑफिसर SCO की पोस्ट होती है। इनके लिए इन पोस्ट के लिए स्टाफ हायर SBI करता है। RBI के अंदर दोस्तों आपकी RBI असिस्टेंट की पोस्ट होती है, अटेंडेंट की पोस्ट भी इसके अंदर होती है, जो ग्रुप D यानी 4th श्रेणी के अंदर आती है, और आपके RBI ग्रेड B ऑफिसर की पोस्ट होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके अंदर, यदि हमारा इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाता है किसी भी पोस्ट के लिए, मान के चलो हम क्लर्क की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गए, जैसे भी हमने एग्ज़ाम वगैरह दे के और हम सिलेक्ट हो गए, तो क्या इसके अंदर आपकी प्रमोशन होगी? जी हाँ दोस्तों, बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा प्रमोशन आपकी होती है। यदि आप क्लर्क की पोस्ट पे ज्वाइन कर लेते हो तो आप मैनेजर, फील्ड मैनेजर आदि बड़ी पोस्ट के लिए आप प्रमोशन के द्वारा ये जो मैनेजर की पोस्ट है वो हासिल कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा और सबसे कम समय में प्रमोशन बैंक के अंदर ही होती है, लगभग 3 से 4 साल के अंदर ही आपका एक प्रमोशनल टेस्ट होता है बैंक के अंदर ही, जिसको क्लियर करने के बाद में आपको प्रमोशन मिल जाती है नेक्स्ट पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बात करी है दोस्तों कि जो बैंक के अंदर स्टाफ होता है सरकारी बैंक के अंदर वो कौन कौन हायर करते हैं। मेनली 3 बैंक है आपके। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो पोस्टें हैं आपकी, जैसे SO की पोस्ट होगी, PO की पोस्ट होगी, उनकी जो एलिजिबिलिटी क्या है, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है,
क्या सैलरी आपको, क्या सैलरी इसमें आपकी रहने वाली है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे अब पोस्ट वाइज। दोस्तों नंबर 1 पे हम बात कर लेते हैं स्पेशलिस्ट और ग्रामीण बैंक। ठीक है, स्पेशलिस्ट यानी एसओ की जो पोस्ट है और आपके रूरल ग्रामीण जो पोजीशन है उनके बारे में। दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी ये ग्रामीण बैंक के लिए ऑफिस असिस्टेंट की यदि भर्ती के लिए नोटिस जारी करता है तो इसके लिए एज लिमिट 18 से 28 वर्ष रखी जाती है। ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो और जो आपका स्थानीय भाषा का ज्ञान हो, यदि आप किसी भी स्टेट या किसी भी क्षेत्र से यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस जो स्थानीय भाषा का ज्ञान आपने होना चाहिए। जैसे आप पंजाब से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पंजाबी आनी चाहिए, यदि आप तमिलनाडु से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको तमिल आनी चाहिए, तो आपको स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसमें आपकी जो सैलरी रहती है दोस्तों 30,000 से 33,000 रुपये प्रति महीना रहती है। ये आपका जैसे जो बैंक टू बैंक, जैसे आपकी मेट्रो सिटी में यदि ड्यूटी है तो ये आपकी 33 से 35,000 तक चली जाती है। अगर रूरल के अंदर या छोटे शहरों में तो 30,000 के आसपास इसमें सैलरी आपकी रहती है। उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं ओएस की। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 की असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के बारे में। 18 से 30 वर्ष इसमें एज लिमिट है। किसी भी विषय के अंदर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अंदर आपकी जो सैलरी है दोस्तों 65,000 से लेकर 70,000 रुपये तक रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं एसओ की पोस्ट के लिए। स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 20 से 30 वर्ष इसके अंदर एज लिमिट है। संबंधित क्षेत्र में प्रोफेशनल डिग्री आपसे मांगी जाती है। जैसे इसके अंदर केवल ग्रेजुएशन बेस पे ही नहीं, बीटेक, एमबीए, एलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर, इनके बेस पे भी बैंक के अंदर बहुत सारी जॉब निकलती हैं एसओ की, जो स्पेशल ऑफिसर की होती है, नहीं स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। तो बहुत बढ़िया पोस्ट आपकी इन डिग्रियों के बेस पे निकलती है और इनकी जो सैलरी होती है वो 74,000 से लेकर 76,000 रुपये प्रति महीना इसमें आपको होती है। यदि दोस्तों ये जो मैंने एज लिमिट आपको बताई है ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए, यदि आपकी कैटेगरी एससी बीसी कैटेगरी है तो आपको अतिरिक्त छूट भी मिलती है। जैसे एससी कैटेगरी है तो उसको 5 साल की छूट मिलती है और यदि आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो उनको 3 साल की अतिरिक्त छूट मिलती है, तो आपको ये भी बेनिफिट है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो क्लैरिकल पोस्टें होंगी यानी क्लर्क की जो पोस्ट है उसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों आरबीआई यदि असिस्टेंट की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसमें जो एज लिमिट है 20 से 28 वर्ष रखी जाती है और ग्रेजुएशन के अंदर मिनिमम आपके 50% अंक होने जरूरी है और स्थानीय भाषा का ज्ञान अपना होना चाहिए। इसमें जो सैलरी है वो 55,000 से लेकर 58,000 रुपये तक प्रति महीना आपको मिलती है। एसबीआई में दोस्तों यदि आप क्लर्क भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं, जूनियर एसोसिएट इसको बोलते हैं, तो 20 से 28 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। किसी भी विषय में ग्रेजुएशन और स्थानीय भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। 45,000 के लगभग इसमें आपकी सैलरी रहती है। उसके बाद में दोस्तों आईबीपीएस जो क्लर्क की पोस्ट होती है उसके लिए 20 से 28 वर्ष एज लिमिट है। ग्रेजुएशन प्लस में कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या प्लस में आपका स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। ये जो कंप्यूटर डिप्लोमा है अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपका रहता है। ठीक है, इसमें जो सैलरी है आपकी 35,000 से लेकर 38,000 रुपये तक रहती है। उसके बाद में दोस्तों आता आपका ऑफिसर ग्रेड पोजीशन। ठीक है, ऑफिसर कैडर की जो पोजीशन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आरबीआई ग्रेड बी की जो पोस्ट है दोस्तों जनरल के लिए, जनरल जो पोस्ट होती है आपकी ग्रेड बी की, कैटेगरी नहीं है, जनरल पोस्ट के अंदर काउंट होता है। 21 से 30 वर्ष इसमें एज लिमिट रखी गई है। ग्रेजुएशन के अंदर आपके न्यूनतम यानी मिनिमम 60% अंक होने चाहिए और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे नौकरी होती है। ठीक है, इसकी जो सैलरी है दोस्तों 1.5 लाख रुपए प्रति महीना के आसपास में इसमें सैलरी रहती है आपकी। एसबीआई पीओ की जो पोस्ट होती है प्रोबेशनरी ऑफिसर 21 से 30 वर्ष, किसी भी विषय में ग्रेजुएशन, अंतिम वर्ष के छात्र भी इसमें पात्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपने ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी सैलरी है 93,000 से लेकर 98,000 रुपये प्रति महीना रहती है। आईबीपीएस पीओ और एमटी की जो पोस्ट के लिए अगर नोटिफिकेशन आता है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 से 30 वर्ष एज लिमिट होती है और किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन आपने की हो 74,000 से लेकर 76,000 तक आपकी इसमें सैलरी होनी होती है। ठीक है, एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर, ठीक है, जो पोस्ट है उसकी एज 21 से 30 वर्ष है। ग्रेजुएशन कम से कम 2 साल का ऑफिसर का अनुभव भी
किसी भी बैंक से हो, और इसकी जो सैलरी है दोस्तों वो 75,000 के आसपास में रहती है। दोस्तों इसके अलावा बैंक टेम्परेरी बेस पे भी वैकेंसियाँ निकालता है, बहुत बड़े संख्या में ये आपकी वैकेंसियाँ निकलती है, जिसको हम अप्रेंटिस बोलते हैं। ठीक है, अप्रेंटिस के तौर पे बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं, 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार ऐसे हर बैंक के अंदर वैकेंसियाँ निकलती है। जैसे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली हुई थी, स्टेट बैंक के अंदर भी आपकी लगभग 5,000 के आसपास पोस्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 3 से 5,000 के आसपास में अभी भी पोस्ट आपकी निकली हुई है। ठीक है, जैसे इसमें अभी एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो ये जो अप्रेंटिस वाला एक्सपीरियंस है यहाँ पे आपका काम आता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने बात करी है, यदि आप बैंक के अंदर सरकारी नौकरी करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपके पास जो बेसिक नॉलेज है कि कौन इसके लिए रिक्रूटमेंट निकालता है, किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या एज लिमिट चाहिए, क्या सैलरी रहने वाली है, तो पूरी जानकारी हमने इस वीडियो के अंदर देखी है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना आप किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।